एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, एक बात ये है कि अब मॉर्निंग से जब हम स्टार्ट करते हैं ना ब्रेकफास्ट से, तब वाकई फील होता है कि हमारे डे का स्टार्ट हो चुका है। जब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ ना, तब मुझे वाकई बहुत फीलिंग आती है कि मॉर्निंग से स्टार्ट किया है, ये है वो है। और ये होता है कि अगर वैसे स्टार्ट करें तो फिर इतना फीलिंग नहीं आती है। तो बस अभी मैं चाय बनाने खड़ी हुई हूँ और हस्बैंड की कब से फरमाइश आ रही थी, और दरअसल वो कह रहे थे कि जी मुझे मक्की की रोटी बना के दो, मक्की की रोटी बना के दो, बना के नहीं दी है। क्योंकि वो साल हो गया है, तो उन्होंने अपने दोस्त से ना मक्की का आटा पाकिस्तान से मंगवाया था। चक्की का जो एक मक्की का आटा होता है ना रियल, वो मंगवाया था। तो उनको मैं कभी कभी, मैं इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाती हूँ, लेकिन वो कभी कभी फिर कहते हैं, क्योंकि उससे एक तो इतनी ज़्यादा एनर्जी आती है मक्की की रोटी से, और एक इतनी उसमें फ्रेशनेस आ जाती है। तो हस्बैंड कहते कि चले वो, फिर मैंने कहा चले आज फिर मैं आपको वो बना के देती हूँ। तो ये थोड़ी सी मुश्किल बनती है, लेकिन बस मम्मा को देखा हुआ है तो उन्हीं से थोड़ा सा सीखा हुआ है, तो बस बना लेती होती हूँ। वैसे ये मक्की की रोटी किस किस को बनाने आती है? मैंने तो बस मम्मा को देखा है। वैसे ये है कि पहले प्लेन प्लेन चलती होती थी, आजकल तो जिसके स्पाइसेस डाल दो, कोरिएंडर डाल दो, चिलीज डाल दो, बहुत कुछ तरीक़ों से बनती है और बहुत कुछ डाल के भी बनाई जा सकती है ईजी वे में। ऑफकोर्स सब कुछ वैसे करने से ही आता है, अगर कुछ करेंगे नहीं तो कैसे आएगा? तो जब हम कुछ करते हैं तो तभी हमें एक्सपीरियंस होता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं, तो पता चलता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए बस मैंने मक्की की रोटी भी ऐसी बना बना के सीख ली। हस्बैंड को दिया और खुद खा रही हूँ। लेकिन यह है कि मुझे इतनी शर्म सी आ रही थी, इतना अजीब सा लगता है ना जब हम खाते हुए की वीडियो बनाते हैं, इसलिए मैं हंस रही थी, क्योंकि हस्बैंड भी देख रहे थे कि तुम कपड़े खाते हुए की वीडियो बना रही हो। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं कल थोड़ा सा क्लिप ही फिर मैंने बनाया, भी सारा शेयर नहीं किया। बस इसी बहाने हस्बैंड का हंस हंस के बुरा हाल था मुझे देख के। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी, और ये जी कपड़े हैं, कपड़े जिसको कपड़े कहते हैं ना, फुल इतने 2-3 लोड्स हैं ये कपड़े, और सबको प्रेस करना है, इनको फोल्ड करना है, इनको टाइडी अप करना है, सबके क्लोजेट में रखना है। तो चलें जी आज ये काम करते हैं फिर स्टार्ट। बस जी ये है ड्रॉज हस्बैंड के, और इनके अंदर मैंने कैसे एडजस्ट किया हुआ है, कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, किस तरह से फोल्ड करती हूँ। मैंने कहा चलें जी आज आपसे शेयर करती हूँ कि मैं कपड़ों को किस तरह से फोल्ड करती हूँ, किस तरह से कम स्पेस में ड्रॉज में, क्लोजर में कैसे रख सकते हैं। सोचा कि स्टेप बाय स्टेप किन कपड़ों को किन वेज से फोल्ड करती हूँ। तो चले करते हैं स्टार्ट। अच्छा, अभी मैंने सारे कपड़े समेट लिए थे, सारे सॉर्ट आउट कर लिए थे, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे थे, मैंने सोचा कि मैं आज आपसे शेयर करती हूँ कि मैं कपड़े फोल्ड कैसे करती हूँ। क्योंकि ड्रॉज में इतनी स्पेस नहीं होती है या कोई गुंजाइश नहीं निकलती है, कभी कभी कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं और क्लोजेट या ड्रॉज हमारे छोटे पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के कपड़े कैसे फोल्ड करती हूँ। जैसे हस्बैंड की टी शर्ट्स वगैरह होती है, जीन्स होती है, पजामे होते हैं, उनको हम कैसे फोल्ड करके रख सकते हैं। मैं कैसे रखती हूँ, मैंने कहा वो आपको आज शेयर करती हूँ, क्योंकि फोल्ड करने का भी मेथड होता है। मैंने कहा चलिए आपसे फर्स्ट शेयर करती हूँ हस्बैंड की टी शर्ट्स। अच्छा, एक तो ये है टी शर्ट इस तरह से, ये देखें ऐसे। एक तो नॉर्मल जो फोल्ड होती है इस तरह से, जो हम नॉर्मल फोल्ड करते हैं इस तरह से। एक तो ऐसे फोल्ड होती है ना इस तरह से, बहुत इजी सी इस तरह से। लेकिन मुझे इस तरह से मैं ड्रॉज में नहीं रखती हूँ आजकल। मैं क्या करती हूँ आजकल, क्योंकि ड्रॉज में जब भी हम कपड़े वगैरह निकालने लगते हैं, ये चूज करते हैं, तो जब हम इस तरह से कपड़े निकालते हैं तो वो ऊपर वाले नीचे गिर जाते हैं, वो मैस बन जाता है। तो मैंने कहा मैं न्यू स्टाइल में आपको दिखाती हूँ मैं ड्रॉज में कैसे कपड़े सेट करती हूँ, किस तरह। तो ये तो नॉर्मल है इस तरह से, और एक है जी कॉलर वाली टी शर्ट, ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये कॉलर वाली है, इस तरह से इधर से फोल्ड करेंगे एंड इसको इधर से फोल्ड करेंगे। और मैं क्या करती होती हूँ, ये और ये, और इसको इसके अंदर कॉलर के अंदर इधर से टर्न करके कॉलर के अंदर डाल देती हूँ, ताकि पता चले कि कॉलर वाली शर्ट कौन सी है, कॉलर वाली टी शर्ट कौन सी है। डिफरेंट वे से बताऊंगी। एक तो ऐसे भी रख सकते हैं कि पैटर्न वगैरह नजर आए, पता चल जाए इजीली शर्ट कौन सी है। और एक ये है कॉलर वाली शर्ट टी शर्ट, जो पता चल जाए कि ये वाली शर्ट है, क्योंकि समटाइम्स सेम कलर्स होते हैं और पता नहीं चलता है। इस तरह से ये वाली एक हो गई। एक होती हैं जो प्लेन वाली टी शर्ट्स होती हैं, वो मैं कैसे करती हूँ,
अच्छा वो करती हूँ मैं ऐसे जी। तो इधर से फोल्ड किया ऐसे एंड इधर से फोल्ड किया, क्योंकि मैं कहती होती हूँ कि कम से कम स्पेस आए और टी शर्ट ज़्यादा भी रख हो जाए और स्पेस भी कम आए। तो इसको मैं करूँगी इस तरह से और इसको इसके अंदर बहुत ही इजी है, इसके अंदर मैं इस तरह से इसको अंदर डाल दूंगी। ये देखिए, ये देखें, ये इस तरह से बहुत थोड़ी सी जगह लेता है और किस तरह से मैं रखती हूँ ड्रॉज में ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए 3 टाइप हो गए और एक है ये प्रिंटेड, तो वो इस तरह से ऐसे करूंगी इसको और इसको इधर से करूंगी फोल्ड अप एंड ये गई हमारी, और इस तरह से और इस तरह से ये भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 4 स्टाइल से हम टी शर्ट्स को फोल्ड कर सकते हैं। एक ऐसे है, एक ऐसे है जो बिल्कुल खुल भी नहीं सकती, और एक ऐसे है ये भी नहीं ओपन हो सकती कॉलर वाली, और एक ऐसे तो जो भी चूज करना हो इस तरह से मैं करती हूँ। अच्छा उसके बाद ये जंपर्स आ जाते हैं। जंपर्स भी इतनी ज्यादा जगह लेते हैं कि पता भी नहीं चलता, और स्पेशल बात के हस्बैंड के लिए बहुत इजी हो जाता है अपनी चीज को ढूंढना। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि अक्सर कहते हैं हस्बैंड ढूंढते रह जाते हैं चीजें और उनको मिलती नहीं है। मैंने कहा चलिए आज आपको अपना फार्मूला बताती हूँ। तो ये है जी। अब मैं चाहती हूँ कि बॉस वाला लिखा हुआ नजर आए ताकि उनको पता चल जाए कि इस जंपर पे क्या लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा फोल्ड अप करके इसको मैं डालूंगी इसके अंदर, गले के अंदर इस तरह से। ये देखें, अब जब मैं ऐसे रखूंगी तो बॉस साफ लिखा हुआ पता चल जाएगा कि ये लिखा हुआ है, ये वाला पैटर्न है। तो इस तरह से ये जंपर्स हैं क्योंकि सब। अच्छा इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हुडी। जो हुडीज होती हैं वो भी बहुत ज्यादा जगह लेती है और वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हुडी को मैं क्या करती हूँ, क्योंकि हुडी थोड़ा सा डिफरेंट होती है, तो मैं क्या करती होती हूँ हुडीज को मैं किस तरह से रखती हूँ, इस तरह से। ये देखिएगा ऐसे इसको फोल्ड करूंगी इधर, स्लीव्स को इधर एंड इसको इधर एंड इसको इधर, ऐसे करके तो ये मैं करूंगी और ये करूंगी डेड सेट। इधर फोल्ड करूंगी और जो ये है, ये देखें ये हुडी है सोली साइड हेड वाली, तो ये इसको क्या करूंगी ऐसे करके इसको ऐसे कर दूंगी। मेन उसकी जो हार्ट है हर टाइप उसके अंदर मैंने डाल दिया, और जो ये है इसको लगा दूंगी मैं नॉट ताकि वो मजबूत हो जाए। देखिए इस तरह से कलर भी पता चल रहा है और सेव की सेव और कम स्पेस। ये इस तरह से मैं करती हूँ ये जी। तो उसके बाद सॉक्स जी, तो उसके बाद मैं अपने पजामास की तरफ आ जाती हूँ। तो जो हमारी टाइट्स होती हैं, पजामास होते हैं, उनको कैसे फोल्ड मैं करती होती हूँ जी। तो यहाँ से ऐसे करेंगे दिस एंड इनको करेंगे ज्वाइंट ऐसे रख के, तो इसको करेंगे ये जो हमारा कॉर्नर होता है यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से, एंड इसको करेंगे रोल। रोल करके ये जो हमारी ये नीचे वाली साइड है पजामे की या टाइट्स की, तो इसको मैं डालूंगी अंदर, कर लूंगी इसको फोल्ड। ये देखें ये कितना नाइसा बन गया, बहुत थोड़ी स्पेस लेता है। ये देखें, क्योंकि हमारे जितने भी बड़े क्लोजेट होना वो तो कपड़ों से फुल होती है। तो इस तरह से ये मैंने कर दिया है, और मैं एक और करके बता देती हूँ।
सॉक्सेस रखने का भी एक तरीका होता है। तो सॉक्स कैसे रखती हूँ बच्चों की मैं पहले दिखा देती हूँ। एक सॉक्स का तरीका तो ये है, एंकल वाली है, ये साइड इसको ऐसे करेंगे, देन दूसरी भी ऐसे करके इसके ऊपर रख के तो इसको फोल्ड कर देंगे। एक मेथड ये है और एक मेथड आपको बताती हूँ ये मिडल में हो हिल वाला, एंड इसको ऐसे रख के दूसरा उसी तरह से मैं ऊपर रखूंगी। मीन हमने प्लस प्लस साइन बनाना है और इसको इधर उठा के नीचे वाला इसको करेंगे इसके अंदर और इसको करेंगे इसके अंदर। इस तरह क्या होता है कि ना तो सॉक्सेस गुम होती हैं और अपनी जगह पे भी रहती हैं और आगे पीछे नहीं होती। इस तरह से ऐसे रखती हूँ। एक और करके दिखा देती हूँ। और जो छोटे बेटे की भी बेहतरीन तरीका है। इसको मैं छोटी छोटी स्मॉल सी हैं तो इसके अंदर डाल दूंगी इस तरह से। लग रहा है कि एक सॉक्स है लेकिन है दो। इस तरह से रखूंगी, ये देखिए इसके अंदर। आई थिंक कोई इस तरह करता भी होगा और कोई नहीं भी करता होगा, तो मैंने कहा चलें आज मैं डिटेल से थोड़ा सा दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें अंडरवियर्स का भी शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे फोल्ड करती हूँ। अंडरवियर्स को फोल्ड करने का भी होता है तरीका मेथड। तो इनको मैं कैसे करूँगी फोल्ड, ये देखिए ये है फ्रंट वाली साइड पे हमने हाफ रखना है। फ्रंट वाली साइड पे हाफ रख के उसको बैक करना है, देन इसको फोल्ड करना है मिडल, एंड इसको फोल्ड करना है मिडल, एंड जो ये है और इसको अंदर से इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखें इस तरह से बन गया। ऊपर से स्टाइल भी नजर आ जाता है इस तरह से। एक और दिखा देती हूँ, ये देखें ये बैक साइड है, बैक साइड है ये। इसको ऐसे करेंगे फोल्ड, देन बैक दिस एंड दिस एंड दिस, एंड इसको कर देंगे अंदर फोल्ड। ये देखें इस तरह से ये पैक हो गया है। ये देखें बेहतरीन। इस तरह से सारे मैं कर लूंगी। तो यहाँ पे ये तो सोचा ये भी बता देती हूँ कि जी ये देखिए एक ड्रॉ छोटे से होते हैं और कपड़े हमारे इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें समझ भी नहीं आता है कि हम कम स्पेस में किस तरह से रखें। तो मैं इस तरह से रखती हूँ। एक साइड पे इस तरह से कॉलर वाली शर्ट्स हैं, वो पता चल जाता है कि ये कॉलर वाली शर्ट्स हैं, और इस तरह से ये भी पता चल जाता है कि ये टी शर्ट्स हैं और कुछ उनकी वर्क शर्ट्स हैं। तो बहुत फाइंड करने में बहुत ईजी रहता है। इस ड्रॉ में देखें तो यहाँ पे हुडीज़ हैं, विंटर के जंपर्स वगैरह हैं। तो इस तरह से फोल्ड करने से बहुत इजी मिल जाता है, फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही वाइफ को आवाज़ें देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये बहुत ही कम स्पेस में मैंने इस तरह से एडजस्ट किए हुए हैं। और यह है कि फिर ऊपर नीचे वाले कपड़े ख़राब नहीं होते हैं अगर इस तरह से रखे जाए। जैसे इस ड्रॉ में एक साइड पर इनकी सारी मैंने ऑल जीन्स को फोल्ड करके रखा हुआ है ताकि जो जीन्स पहनी है वो उठा के ईजिली पहन ली, वेयर कर ली। तो इस साइड पर इनके वर्क के ट्राउजर्स हैं। तो इस तरह से मैंने इनको फोल्ड करके तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। बहुत इजी रहता है, बहुत अच्छा रहता है, कम स्पेस लगती है। और जिसके साथ आई होप आप लोगों को बहुत सारे ट्रिक्स और आइडियाज़ भी मिल गए होंगे कि किस वे के साथ हम कपड़ों को फोल्ड कर सकते हैं और कम स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मुझे इजाज़त दे जी, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को एंड जितना हो सके शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।